तो सुपरमैन मूवी तो आ गई है, बट आज हम लोग करने वाले हैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस कि भाई साहब मूवी में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी हैं, क्या चीज़ें मुझे पसंद आई, क्या चीज़ें एडिटर को पसंद आई, क्या चीज़ें कॉमिक बुक फैंस को पसंद आएंगी, क्या चीज़ें फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को पसंद आएंगी। सारी चीज़ें क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और इस वीडियो में पूरी की पूरी कॉन्ट्रोवर्सी सेटअप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मालिक बोले हैं तो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मुझे सबसे ज़्यादा इस मूवी से जो प्रॉब्लम हुई है वो ये है कि भाई साहब लेक्स लूथर जो है उसके मोटिव्स मुझे समझ में नहीं आते। फर्स्ट टाइम व्यूअर की अगर मैं बात करूं तो, कॉमिक बुक व्यूअर्स की बात करूं तो कॉमिक बुक वालों को तो पता ही है भाई लेक्स लूथर कैसा आदमी है, बट लेक्स लूथर किस तरह से सुपरमैन के पीछे पड़ा हुआ है और क्यों पड़ा हुआ है वो चीज़ समझने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है। वो चीज़ मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इस तरीके से अगर सेटअप किया गया है तो मुझे लगता है कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहिए कि लेक्स लूथर के असली मोटिव क्या है। लेक्स लूथर प्योर विलन की तरह दिखाया जा रहा है, जबकि लेक्स लूथर अर्थ के लिए विलन नहीं है, वो अर्थ को बचाना चाहता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ अर्थ को बचाने के लिए वो किस हद तक जाएगा ये मुझे नहीं पता, बट लेक्स लूथर प्योर विलन नहीं है, वो सुपरमैन का दुश्मन है। सुपरमैन से वो नफ़रत करता है और किसी भी तरीके के मेटा ह्यूमन से नफ़रत करता है बंदा। बट इस मूवी में दिखाया गया है कि वो मेटा ह्यूमंस की मदद से ही सुपरमैन को ख़त्म करना चाह रहा है। एक चीज़ मैंने इस मूवी के बारे में बताई है, दूसरी चीज़ बता रहा हूँ जो मुझे अच्छी लगी है। इस मूवी में सुपरमैन को बिल्कुल भी ओवर पावर्ड नहीं दिखाया गया है। सुपरमैन भाई उसकी कमज़ोरियाँ हैं, उसकी कमज़ोरियों को आप लेवरेज करके उसको हरा सकते हो, वो कमज़ोर पड़ता है। और सुपरमैन पहले बताया गया है मूवी में कि आज तक कोई फाइट नहीं हारा, बट अल्ट्रामैन से वो पहली फाइट हारता है, जिसका नाम मूवी में हैमर ऑफ बोलिविया, बोलिविया ही कंट्री का नाम है ना, हैमर ऑफ बोलिविया के नाम से बताया गया है। अब सुपरमैन जो है वो अपनी अंदर की मॉरल बैटल से लड़ रहा है। सुपरमैन की मॉरल बैटल्स है कि भैया अगर कोई चीज़ सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। सो सुपरमैन टेक्निकली उस 16-17 साल के बच्चे की तरह सोच रहा है जिसको अभी भी मॉरल्स की पूरी समझ नहीं है और जियोपॉलिटिक्स की तो बिल्कुल भी नहीं है। इस मूवी में दो चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं। वो है सबसे पहली बात, लोइस लेन का जब सुपरमैन से सवाल करना है तब हमें ये चीज़ पता लगती है कि अगर सुपर हीरोज़ को सच में किसी चीज़ का जवाब देना पड़े तो उनका कैसा रिएक्शन आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रेज़ करूँगा। ये आपको जोड़ता है सुपरमैन की मूवीज़ से या फिर किसी भी सुपर हीरो मूवीज़ से, जब आप जनता के सामने उसको खड़ा कर लेते हैं। सिमिलर केस हम लोगों ने नो वे होम में देखा था। नो वे होम में किस तरह से पीटर के साथ हुआ था। पीटर ने वहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, बट सुपरमैन ने यहाँ पर पूरा का पूरा इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू भाई साहब धमाकेदार है। सुपरमैन को समझ ही नहीं आता है कि वो कैसे रिएक्ट करे, और इस ना रिएक्शन करने वाली स्ट्रीम में वो बह जाता है और अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ ऑलमोस्ट ब्रेकअप कर लेता है, ऑलमोस्ट। अब बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में। यहाँ पर बात हुई है जियोपॉलिटिक्स के बारे में। जियोपॉलिटिक्स में अगर आप थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर देखनी पड़ती है कि भाई कौन सी कंट्री हमारी मित्र कंट्री है, कौन सी कंट्री हमारी मित्र कंट्री नहीं है, कौन सी कंट्री से हमें ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, कौन सी कंट्री से हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। और अगर आप बात अमेरिका की कर रहे हैं तो तेल और भाई साहब नेचुरल गैस, ये दो चीज़ें अगर किसी कंट्री के पास हैं तो आप हमारे दोस्त हैं। अगर आपके पास हैं और आप हमारे दोस्त के दुश्मन हैं तो हमारे दुश्मन हैं, हम आप पे कब्ज़ा करेंगे। इस तरीके की भाई साहब जियोपॉलिटिक्स चलती है और अमेरिका तो इसमें बहुत ज़्यादा बदनाम है। पूरा मिडिल ईस्ट भाई साहब, मैं उस सब चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा, तुम लोग अच्छे से जानते हो कि कितना ज़्यादा बढ़िया, कितना प्योर है हमारा अमेरिका। तो अब बात आती है कि जियोपॉलिटिक्स जो इस मूवी में बताई गई है उसमें ये बताया गया है कि एक कंट्री है जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है, एक कंट्री है जिसको अमेरिका सपोर्ट नहीं करता, जिसके लोगों को अमेरिका सपोर्ट नहीं करता। एक बोलिविया है, एक जहारनपुर है। वैसे जहारनपुर सहारनपुर के पास है क्या? खैर, तब तो इंडियन आर्मी आके बचा ही लेगी वहाँ के लोगों को। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जहारनपुर के लोगों ने बहुत ज़्यादा मुहिम छेड़ रखी है कि भैया हम अपनी कंट्री तुमको नहीं देने वाले हैं, और बोलिविया के लोग भाई साहब इस पे अड़े हुए हैं कि हम लोगों को ये कंट्री चाहिए। बोलिविया का जो डिक्टेटर है वो बंदा लेक्स लूथर के साथ मिलके वहाँ पर
बहुत तगड़े से अटैक प्लान कर रहा है और उसके एक अटैक को सुपरमैन ने पूरी तरीके से फेल किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर सारी कहानी शुरू हुई। सुपरमैन को एज अ विलन वहाँ पर पोर्ट्रे किया जाने लगा, क्योंकि सुपरमैन एक तो जहारनपुर के लोगों से सिंपैथी रखता है और दूसरी बात ये है कि भाई जो बोलीविया है ना वो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में है अमेरिका के साथ, इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो कंसर्न दिखा रही है सुपरमैन के इन एक्शन से, क्योंकि सुपरमैन ने ऐसा काम किया है जो कि इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से इल्लीगल है। उसने एक कंट्री में जाकर पूरी कंट्री को तबाह करने की कोशिश करी है, ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है, जबकि उसने सिर्फ डिक्टेटर को कैक्टस के सहारे खड़ा करके उससे हल्की सी नॉर्मल बातचीत करी थी एज पर सुपरमैन। तो तुम लोग ये देख सकते हो। तो इस मूवी की ये वाली जो बात है जिसमें जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा सा यूज़ करके सुपरमैन को पॉलिटिक्स में फंसाने की कोशिश की गई है, ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ये बात अगर इस मूवी में बहुत अच्छी दिखाई गई है तो इसके ही उलट भाई साहब एक और चीज़ दिखाई गई है, दैट इज़ साइंस। क्या दिखाया है भाई, मतलब इस मूवी की इतनी तारीफ़ कर रहा था मैं अभी तक, बट जैसे ही ये साइंटिफिक चीज़ें आई हैं मेरा दिमाग उड़ गया है। इतनी ज़्यादा गलतियां कैसे कर सकते हो मेरे जेम्स गन भैया, इतनी ज़्यादा गलतियां, मतलब क्या यार। सुनो देखो, भाई ने एक पॉकेट यूनिवर्स बनाया है, हमारे लेक्स भैया ने एक पॉकेट यूनिवर्स बनाया है जिसमें एंटी प्रोटॉन की स्ट्रीम्स बह रही हैं। एंटी प्रोटॉन की स्ट्रीम्स बह रही हैं, वो एक ब्लैक होल में जा रही हैं। और इस पॉकेट यूनिवर्स की फिजिक्स क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर भी वहाँ पर एक बंदा है जो कि हर तरीके के एलिमेंट्स को बना सकता है, वो अपने हाथों से सन को बनाता है और सुपरमैन को एनर्जी देता है। और सुपरमैन उसके बच्चे को बचा के बाहर जा ही रहा था, तभी लेक्स लूथर के गुंडों ने आके उन्हें पीटना शुरू किया और सुपरमैन जाके गिरता कहाँ है, एंटी प्रोटॉन की स्ट्रीम में, बच्चे को साथ लेके। भाई क्या चल रहा है, मैटर एंटी मैटर अगर आपस में मिले तो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये तो एंटी प्रोटॉन की स्ट्रीम में कूद गया है भाई। इस बंदे ने पूरी की पूरी फिजिक्स को क्या चल रहा है भाई, तुम्हारे पॉकेट यूनिवर्स में एक पूरा ब्लैक होल है भाई, और ब्लैक होल के पास तुम्हारी प्रोटॉन की स्ट्रीम जा रही है। अब सबसे पहली गलती तो एंटी प्रोटॉन में ये हमारा नॉर्मल मैटर वाला बंदा सुपरमैन वो चला गया है। और दूसरी बात, जो लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे कि सुपरमैन की पावर्स हैं, ये हैं वो हैं, तुम्हारा सुपरमैन पावरफुल होगा अशरफ अली, तुम्हारा सुपरमैन पावरफुल होगा, पर उस बच्चे का क्या, उस कुत्ते का क्या, उस बंदे का क्या। भाई सारे के सारे एंटी प्रोटॉन की स्ट्रीम में ऐसे घूम रहे हैं जैसे अपनी नदी नहर में घूम रहे हैं भैया, एकदम अंगोछा वंगोछा डाल के एकदम बढ़िया कनपुरिया स्टाइल में घूम रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी होता है। उसके बाद प्रोटॉन की स्ट्रीम है, मान लिया तुम्हारे यहाँ एंटी मैटर अलग तरीके से काम करता होगा, पर ये जो प्रोटॉन की स्ट्रीम है इसका टेम्परेचर क्या होगा। अगर तुम लोग एक चीज़ सर्च करो कि भाई एक प्रोटॉन को स्ट्रीम फॉर्म में लाने के लिए उसको किस फॉर्म में लाना पड़ता है, दैट इज़ प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट की जहाँ तक मैं जानता हूँ भाई साहब, टेम्परेचर होता है प्लाज्मा स्टेट का मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन भी कह सकते हो, 273 का फ़र्क होगा। अब ये मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस में भाई साहब गोते हुए लगाते हुए जा रहे हो। सबसे पहली बात तो सुपरमैन को कुछ नहीं हुआ, चलो मान लिया। अरे जो बच्चा है उसको कुछ नहीं हुआ भाई, काहे, बच्चे की इतनी ड्यूरेबिलिटी कहाँ से आ गई। ऊपर से लेक्स लूथर के गुंडे, वो तो इंसान ही है ना जो वहाँ पर सूट्स पहन के घूम रहे हैं, उन लोगों को भी कुछ नहीं हुआ अगर वो उस प्रोटॉन की स्ट्रीम में चले जा रहे हैं। क्या चल रहा है भाई, किस तरीके से बनाया गया है उस जगह को, किस तरीके से उस जगह की पूरी बनावट की गई है। भाई अल्ट्रामैन उससे उसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, बंदे को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। और उसके बाद इन लेक्स लूथर भैया ने पूरी की पूरी स्ट्रीम खोल दी, पूरी स्ट्रीम खोल के भाई साहब नॉर्मल अर्थ पे ला दी है। और उसके बाद भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, बस चीज़ें टूट रही हैं। चीज़ें टूटेंगी नहीं भाई, ब्लास्ट होने लगेंगे वहाँ पर। पूरी की पूरी प्रोटॉन स्ट्रीम जब तुम्हारे एयर से मिलेगी, पैराडॉक्स हो जाएगा वहाँ पर। पूरी की पूरी स्ट्रीम जो है, हवा हमारी जैसे ही नीचे जाएगी उसके मॉलिक्यूल्स एंटी प्रोटॉन से टकराएंगे और प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन मिलके बूम, ये होता है भाई साहब साइंस। इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा लेवरेज लेने के चक्कर में साइंस की पूरी अम्मा बहन पे नहीं आ जाते हैं।
इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा लेवरेज लेने के चक्कर में कई बार साइंस से एकदम हट के चले जाते हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है। और जब ये बात डीसी करता है तब और भी ज़्यादा लगती है। अब इसमें कई लोगों का आर्ग्यूमेंट होगा, जैसे कि हमारे एडिटर भाई साहब, कि डीसी में बहुत सारे पावरफुल बीइंग हैं, ये हैं वो हैं, और डीसी की मूवी सुपरमैन मूवी है और मतलब कि सुपर हीरो मूवी है, तो हमें इससे इमेजिनेशन है, बहुत ज़्यादा साइंस की वो नहीं रखनी चाहिए। भाई साहब, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप सुपर हीरो मूवीज़ के साथ साथ साइंस फिक्शन भी दिखा रहे हैं, और साइंस फिक्शन का मतलब आपको साइंस थोड़ी सी सही दिखानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी सारी साइंस सही होगी, बट आपकी साइंस हल्की सी तो सही होनी चाहिए। अगर हम पहले की बात करें तो पहले भी सुपरमैन मूवीज़ में इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से दिखाया गया है भाई। और भी अगर हम लोग बात करें तो टोनी स्टार्क का साइंस ले लो, हम लोग सुपर हीरो के साइंस को डिस्कस करते हैं, हम लोग सुपर हीरो के पावर्स के साइंस के पीछे की डिस्कशन करते हैं, हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं ये क्या उनकी पावर्स रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकती हैं या नहीं, हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं क्या आर्क रिएक्टर नॉर्मली बन सकता है कि नहीं, क्या टोनी स्टार्क का जो एलिमेंट है प्लूटोनियम है पोलोनियम है, थोड़ा तुम लोग कमेंट सेक्शन में करेक्ट करना, वो एटम जो है वो लैब में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, उसको लैब में बनाया जा सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। और आप मुझे ये कह रहे हो कि एंटी प्रोटॉन को प्रोटॉन से मिलाने के बाद आप ब्लास्ट नहीं दिखा पाए, आप ये कह रहे हो कि वो एंटी प्रोटॉन नहीं, वो मैजिकल प्रोटॉन से। अब आप जाओ यार, ठीक है, किसी और को पागल बनाना, ठीक है, हमको नहीं। अब बात आ जाती है लास्ट पॉइंट पे, जो कि मैं देने वाला हूं और हमारा बंदा जो है एडिटर उसका काउंटर देने वाला है। देखो, सबसे पहली बात तो भाई इस पूरी मूवी में जितना सुपरमैन को एक्सपोज किया गया है, मेरे हिसाब से आगे के यूनिवर्स के लिए वो चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि सुपरमैन का फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड अब लोगों को उसकी लोकेशन शायद पता लग गई है, और लोग सुपरमैन का डीएनए यूज़ करने के बाद वहाँ जाने की कोशिश कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे लेक्स लूथर ने किया, सिर्फ लेक्स लूथर ही नहीं है जो कि ये काम कर सकता है, और भी चीज़ हैं, और भी लोग हैं वहाँ पे। और भगवान ना करे कि अगर बैटमैन जो है पुरानी वाली जस्टिस लीग जो थी, यानी कि जो जैक स्नाइडर वाली थी, उसके जैसा मिल गया, तो भाई वो पक्का जाएगा वहाँ पर सुपरमैन को डिस्ट्रॉय करने। वहाँ पर जाकर वो बंदा पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करके आएगा, और पूरी तरह से सुपरमैन की वजूद को मिटाने की कोशिश की जाएगी। और ये जो सुपरमैन है, आपको कुछ ज़्यादा ही वीक नहीं लग रहा है? इस सुपरमैन ने ऊपर लाल चड्डी पहन लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये बच्चा है, इस बंदे को ग्रो करना पड़ेगा। खैर, ये चीज़ एक अच्छी भी है कि वो अभी पूरी मूवी में बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया है, आगे ग्रेजुअली पावरफुल होगा और अपने अलग लेवल तक जाए, बट यहाँ पर उसको कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि सीक्रेट आइडेंटिटी, सीक्रेट जो आपके बेसिस होते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लोर करने की बजाय पूरी तरीके से उसको एक्सपोज कर दिया है, जिससे हमें ये चीज़ पता लगती है कि भाई आगे आने वाले वीडियोज़ में आगे आने वाले मूवीज़ में ये चीज़ सुपरमैन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और मुझे लगता है कि अभी से इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया जाना चाहिए था। तुम बताओ, तुम्हारे क्या विचार हैं इस बारे में, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये सारी चीज़ें बताना। अब सबसे बड़ा सवाल, जिन लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है, क्या उन्हें ये मूवी देखनी चाहिए? क्या उन्हें इस मूवी से कोई फ़ायदा होगा? यानी कि कुछ मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस इस मूवी का कैसा है? देखो, मूवी वन टाइम वॉच तो है, बहुत लोगों के लिए मल्टीपल टाइम वॉच भी है, बहुत लोगों को पसंद आने वाली है, बहुत लोगों को नहीं पसंद आने वाली। जैसे मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस दूँ तो मुझे ये लगा कि ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। ये थिएटर में बनने वाली मूवी है, मतलब कि हॉल में जाके देखने लायक मूवी है। बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा आप लोगों को, एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं होगी। दूसरी बात ऐसी है कि इस मूवी को देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे हॉल में जाके दोबारा देखनी चाहिए। ये मूवी एक बार देखने के लिए मेरे लिए बहुत है। मैं कॉमिक बुक फ़ैन नहीं हूँ, मेरा एडिटर कॉमिक बुक फ़ैन है, उसके लिए मल्टीपल टाइम वॉच मूवी है, मेरे लिए मल्टीपल टाइम वॉच मूवी नहीं है। मैंने इस मूवी के कुछ पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, जैसे कि जो जियोपॉलिटिक्स का एंगल डाला गया है, या फिर जो एंगल डाला गया है उसके इमोशनल बैटल का, उसके एकदम दिमाग में बैटल का, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और जो साइंस का एकदम इन लोगों ने पूरी तरह से चमत्कार किया है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। तो दोनों ही तरीके से अगर मैं इस मूवी को देखूं, भाई मेरे को एज अ यूनिवर्स की शुरुआत के लिए मूवी
ठीक ठीक लगी, और मैं आगे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में इस मूवी के बेसिस को और ये मूवी जिन सवालों को खड़ा करती है उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, तुमने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सुने, तुमने हमारे एडिटर भाई साहब केसी उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुने, तो तुमने हम दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिए हैं। अब तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं। प्लस अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील को सुपरमैन से कंपेयर करेंगे और फिर बात करेंगे कि भैया दोनों में से कौन सी मूवी बढ़िया थी और दोनों के गुड और बैड एस्पेक्ट क्या थे। कमेंट सेक्शन में तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हारे क्या रिव्यूज़ हैं। प्लस अब यार अगर किसी को ये जानना है कि वो पुराना वाला बंदा कहाँ गया, तो मैं तुम लोगों को अभी बता दूं, वो एंटी प्रोटॉन स्ट्रीम में जाके नहा लिया सही में, और वो बच के कहीं और चला गया है। तो अभी वो दूसरे यूनिवर्स में है, हम भी उसे खोज रहे हैं, वो भी हमें खोज रहा है, तो अभी तक हमारा उससे कोई कॉन्टैक्ट हो नहीं पा रहा है। तो बात तुम लोगों को बस मैं इतनी सी बता दूँ कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं बाकी की 2 मूवीज़ का, यानी कि मैन ऑफ स्टील और हमारी सुपरमैन का। तो तुम लोगों के कोई भी अगर रिव्यूज़ हैं, तुम लोगों के कोई भी पॉइंटर्स हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तब तक मैं अपना गला ठीक करके आऊँगा, एकदम काढ़ा वाड़ा पी के आऊँगा बढ़िया वाला, और तब तक हमारे एडिटर के दूसरे पॉइंट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मूवी पसंद आई है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मूवी पसंद आई है तो हमें लाइक करना, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली बार।